तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर्स के साथ। पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया फंक्शंस के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 अपना, जो कि होगा पॉइंटर्स के बारे में। तो आज क्या क्या होगा इस लेक्चर में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपन, पॉइंटर्स क्या होते हैं उसका सिंटेक्स देखेंगे, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उसमें जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो देखेंगे। फिर अपन एक और ये अच्छा कंसेप्ट है वाई टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। फिर अपन एक लास्ट में एक और नया कंसेप्ट देखेंगे, कॉल बाय रेफरेंस वाला। ठीक है, तो करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर्स पॉइंटर्स होते क्या हैं? तो पॉइंटर्स का एक आसान भाषा में डेफिनेशन अगर मैं दूं तो उसका मतलब ये है, अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है। अब भाई साहब मैंने ये क्या बोल दिया? अब समझा रहा हूँ यार, खुद रुको ज़रा, सब्र करो। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले बेसिक चलते हैं। ये अपनी मेन मेमोरी, इसको रैम बोलते हैं। तो रैम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये रैम है अपनी। थोड़ा डायग्राम पे मत जाना भाई, कंप्यूटर साइंस का हूँ भाई। ठीक है, तो रैम में अपन को पता है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है। मान लो ये 101 से चालू है, ये 102, 103, 104 एंड सो ऑन 110 तक। मान लो अपन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट टाइप का, इंट ए इक्वल टू 10 कुछ इनिशियलाइज कर दिया। अब ये जो है कुछ अपनी मेन मेमोरी में, कुछ मेमोरी में स्टोर होगा ये। अब इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट का होता है। लेट सपोज कि यहाँ पे हर एक जो ब्लॉक है इसका वो 1 बाइट का है। तो मान लो इसको कुछ ये वाला मिल गया, यहाँ पे इसकी एड्रेस मिल गया इसको 103 वाला। तो 103 वाला इसका ए में स्टोर है, 103 पे ए वेरिएबल पड़ा हुआ है। तो 103 से कहाँ तक होगा ये? 107 तक, क्योंकि 4 बाइट्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लुकअप टेबल होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है ना। जैसे कि आपने पढ़ा हो तो सेगमेंटेशन, पेजिंग, अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो, कि जो भी अपन रैम में कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो उसके बारे में अपन को मेमोरी में उसको लोड, मेन मेमोरी में उसको लोड करना पड़ता है। तो जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाली है जो क्यू में है, उनकी इन्फॉर्मेशन एक लुकअप टेबल में होती है, जिनके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। तो लेटर सपोज यहाँ पे अपना ए है वेरिएबल, उसने बता दिया इंट टाइप का है। ये वेरिएबल इंट टाइप का है और ये मेमोरी 103 पे स्टोर है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मेमोरी। अब मान लो मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ पी वेरी, एक पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ पी। अभी उसका सिंटेक्स नहीं देखते, सिंटेक्स देखेंगे बाद में। अब मैंने उसके अंदर ए का एड्रेस स्टोर कर दिया जो कि है 103। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया मैंने, इसमें यहाँ लेट सपोज उसका खुद का एड्रेस है 101 से। तो यहाँ पे मैंने उसका एड्रेस स्टोर कर लिया, लेट सपोज पी यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, एक पी है उसके अंदर अपन एक दूसरे वेरिएबल का, एक पॉइंटर पी है उसके दूसरे वेरिएबल का अपन एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। तो पॉइंटर यही होता है और मेन मेमोरी में ऐसे ही चीज़ें लोड होती है। और पॉइंटर्स के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कि पॉइंटर से कोड इफ़िशियंसी बढ़ती है। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस में पॉइंटर्स का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि अपन को पता है कि जो इंटीजर, कैरेक्टर, डबल वगैरह इनकी मेमोरी फिक्स्ड है। तो अपन एक हद तक ही इनमें कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो वहाँ कंसेप्ट आता है डायनामिक मेमोरी लोकेशन एलोकेशन का, जो पॉइंटर्स की मदद से होता है। तो ये था पॉइंटर्स के बारे में। अब देखते हैं पॉइंटर्स का सिंटेक्स। अब सबसे पहले यहाँ पे होता है उसका डेटा टाइप, एस्ट्रिक साइन, फिर पॉइंटर नेम, बस इतू सा है। तो मान लो मैं इंट टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंट स्टार, और पॉइंटर का नाम देता हूँ पी। अब लोगों के या फिर बहुत सारों के मन में डाउट होता है कि स्टार में वो लगाना कहाँ है। कहीं भी लगा दे भाई, ये इन तीनों का मतलब सेम होता है, इंट स्टार पी और इंट स्टार पी, इन तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते कैसे, मैं कर क्या रहा हूँ, आई एम डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर पी दैट इज पॉइंटिंग टू एन इंटीजर, राइट, दैट इज स्टोरिंग एन एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल। यही है पॉइंटर्स का। ठीक है, तो ये हो गया अपना पॉइंटर्स। तो एक काम करते, एक बार कंपाइलर में चलते हैं, कोड देखते हैं इसका कुछ सिंटेक्स वगैरह। ठीक है, तो मैं पॉइंटर्स डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो लेट सपोज मैंने पहले एक वेरिएबल ले लिया इंट, जिसका वैल्यू दे दी मैंने 20। अब जैसा कि मैंने सिंटेक्स में बताया, उस पॉइंटर डिक्लेयर करना इंट टाइप का वो है, इसलिए मैंने इंट लिया।
स्टार बी ये डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब पी में किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी वेरिएबल में एड्रेस स्टोर करने के लिए अपन m% यूज़ करते हैं। तो p इक्वल टू m% ऑफ a, इसका मतलब क्या है, मैंने p में a का एड्रेस स्टोर कर दिया, ये हो गया अपना पॉइंटर डिक्लेयर, और पॉइंटर पे मैंने डाल दिया एक a का एड्रेस, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं सी आउट किया, लाइक सबसे पहले तो ये देते अपन एड्रेस ऑफ a, ठीक है, एड्रेस ऑफ a दिया मैंने, तो सीधा m% a कॉल किया, फिर एंड है। अब इसी को कॉपी करते हैं अपन, फटाफट कोड लिखते हैं। फिर अपन ने दिया एड्रेस वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए लिखा मैंने, और यहाँ पे ए पास कर दिया। फिर मैंने लिखा वैल्यू ऑफ पी, एंड वैल्यू ऑफ पी हो गया, और इसको लिखते हैं वैल्यू स्टोर्ड एट ए, वैल्यू स्टोर्ड एट पी, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे पी दे दिया मैंने, इसको पी कर दिया, और यहाँ पे चलो इसको लाइन को अपन बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अपन एक बार इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है ना, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ ए और वैल्यू ऑफ पी देखना बिल्कुल सेम, मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दी, बट ये देखना, मतलब अपना जो पी वेरिएबल है वो जो इंट टाइप का है वो ए का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। यही अपन करना चाहते थे, जो कि हो गया। अब ये दोनों सेम है, और ए की वैल्यू हो गई 10। अब भाई साहब बात आती है कि अपन पी की वैल्यू को डी रेफरेंस कैसे करेंगे या फिर एक्सेस कैसे करें। आसान है, इसका आसान है, ये वैल्यू स्टोर एट पी, अपन यहाँ पे एक ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर और पी, बस बस खत्म खल्लास, ये इतना सा ही करना था, ये लग गई तेरी जॉब। अब देख भाई, ए पे वैल्यू है 20, वैल्यू उसका ए का एड्रेस और पी का एड्रेस सेम है, और वैल्यू स्टोर्ड एट पी है 20। इसका मतलब क्या है, मेरा एक ऐसा पॉइंटर बन चुका है जो एक दूसरा वेरिएबल जो इंट टाइप का उसको पॉइंट कर रहा है, और उसकी एड्रेस मेरे वेरिएबल में स्टोर्ड है। सिंपल, इसको एक बार डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं अपन। तो लेट सपोज ये मेरा ये वेरिएबल इंट है जो 4 बाइट का होगा, तो यहाँ पे ए मान लो, ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, एक दूसरा पॉइंटर वेरिएबल बनाया पी, ठीक है। अब इसका कुछ एड्रेस मान लेते हैं 103, इसका खुद का एड्रेस मान लेता कुछ 109 मान लेते, चलो ठीक। अब पी में स्टोर क्या, ए का एड्रेस, मतलब 103, पी में स्टोर है ए का एड्रेस, ठीक है। यही यही उसका मतलब है, जो अपन ने कोड लिखा है ना, ये उसका मतलब यही है। एक वेरिएबल लिया मैंने पी नाम, ये ए नाम से, उसके अंदर पी का एड्रेस स्टोर्ड है। सिंपल, इतना सा है पॉइंटर्स, और लोगों की पॉइंटर्स का नाम सुनते ही नानी याद आ जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉइंटर्स के बारे में, कि ये मेमोरी के में कैसे स्टोर होता है वगैरह वगैरह। अब वर्किंग, अब अगला देखते हैं अपन पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स का यूज़ करते टाइम अपन क्या क्या गलतियाँ करते हैं, जो कि आपको गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि आप कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं। अब गलतियों की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, ये इसको हटा देता हूँ मैं, इसको चलो एक काम करते, कमेंट कर देते यार, अपन तो बार बार कोड कौन लिखे मेरे भाई, ठीक है। इसको देखना ही मत नीचे कुछ है। अब मान लो मैं ये पी है, अब मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, सी आउट कर दिया मैंने, चलो पी, मैं वो भाई मेरे को तो पी का एड्रेस ला के दे तू कहीं से भी, कंपाइलर को बोला, इसका ठीक है भाई मैं कोशिश करता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अब इसने कुछ रैंडम एड्रेस दे दिया, अपन ने अभी तक पी को कोई पॉइंट भी नहीं किया था और कुछ भी एड्रेस दे दिया। अब यहाँ पे कोड में देखो, आप कुछ भी पी को मैंने असाइन किया है नहीं किया मैंने, सिर्फ तो इसने क्या किया, एक रैंडम एड्रेस मेरे को ला के दे दिया। तो पॉइंटर्स के केसेस में ये मुश्किलात यही होती है अक्सर कि पॉइंटर्स जो है वो एड्रेस पे खेलता है पूरा। अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा गलत एड्रेस दे दिया तो आपका कोड पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस उसी बात की ध्यान रखनी होती है कि अपन पॉइंटर्स के साथ खेल रहे हैं ना, तो थोड़ा संभल के, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इन सबको एक लाइन में असाइन भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने स्टार पी लिया, इसको m% a में ऑलरेडी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे p प्रिंट किया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, p+1। एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा है क्या सही है, क्या सही है? मेरे को तो गलत लग रहा है। अगर आपका आंसर है कि ये गलत है तो आप जीत चुके हो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे ये कुछ हेक्साडेसिमल में एड्रेस दे रखा है, और ये
कुछ F1A0। अब ये इंट टाइप में +1 हुआ है, मतलब एक इंटी, चलो इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। मान लो मेरा एड्रेस, वो पी का एड्रेस कुछ था, पी में 109 स्टोर था मेमोरी में, ठीक है। अब मैंने उस पर एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्या किया उसमें, मैंने +1 कर दिया। अब +1 करने से क्या हुआ है, तो पॉइंटर टाइप का ना, पॉइंटर टाइप का, तो और पॉइंटर भी कौन सा, इंटीजर टाइप का। अब हर एक इंटीजर का साइज़ होता है 4 बिट्स, ठीक है, 4 बाइट, सॉरी 4 बाइट्स। तो अब उसका एड्रेस 109 जैसे था, अब मैंने उसमें एक इंक्रीमेंट किया, तो उसका मतलब क्या, मैंने उसके एड्रेस में +4 बाइट्स ऐड कर दी, जो कि हो जाएगी 113। तो इसलिए आप वहाँ पे हेक्साडेसिमल में प्रिंट हुआ, इसलिए वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही, बाकी वो +4 ही हुआ एक्चुअली। तो ये था अपना अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन करने से टाइम अपन को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलो एक काम करते, एक अच्छा सा प्यारा सा एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंट ए की वैल्यू 10 ले ली, इंट ए की वैल्यू 10 ले ली मैंने, पॉइंटर पी ले लिया जो इसको पॉइंट कर रहा है, और ठीक है एड्रेस, ठीक है, P+1। अब यहाँ पे मान लो मैं ये P का एड्रेस भी प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे तो +4 करके आ गया, और मान लो मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करी, मैंने यहाँ पे उसको स्टार लगाया, स्टार ला के प्रिंट करा, देखते हैं क्या होता है, कुछ भी गार्बेज वैल्यू, भाई तू इस एड्रेस पे कुछ भी गार्बेज वैल्यू, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे गार्बेज वैल्यूज़ होती है, तुम कुछ भी एक्सेस करना चाहोगे तो मेमोरी आपकी फाइनाइट है, वैसे तो इनफाइनाइट तो नहीं, वास्ट है, वो कुछ भी एड्रेस रैंडम ला के दे देगी आपको, ठीक है। तो ये था पॉइंटर्स के अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। तो हाँ ठीक है, ये इंक्रीमेंट तो कर ही सकते हैं अपन, जैसे कि मैंने बताया इंक्रीमेंट कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया था वो करते हैं। मैंने यहाँ पे इंट ये पी तो ले रखा है, ये P+1 को हटाओ अभी अभी के लिए। लेट्स सपोज मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया B =10 करके, ठीक है, सॉरी 10 नहीं 30 कर देता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, P मैंने B कर दिया, तो यहाँ पे आता है एक बहुत ही पूरा 10 लाख का सवाल, क्या क्या एड्रेस P का एड्रेस चेंज होगा क्या? बताओ बताओ। यहाँ पे $P=B लिखा है, P का एड्रेस चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यार सिंपल सी बात है यार, तू P मेरा पॉइंटर जो किसी एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, और मैं उसकी वैल्यू को किसी और को पॉइंट कर रहा हूँ वेरिएबल, तो डेफिनेटली होना चाहिए ना। बात गलत है, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा यहाँ पे एड्रेस से। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, P को जैसे मैंने पहले भी बताया था, P होता है कि उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वहाँ तक जाने के लिए। अब मैं भाई साहब मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ यार, क्या यार हट, वैल्यू चेंज करी मैंने, उसका एड्रेस चेंज नहीं किया जो तू बोल रहा है। चल मैंने यहाँ पे प्रिंट करके तेरी तसल्ली के लिए दिखा भी देता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा है। मैंने यहाँ पे सी आउट के साथ साथ ए प्रिंट करवाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ए भी प्रिंट करवाता हूँ और बी भी प्रिंट करवा दिया मैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, 30 देख 10, पहले ए की वैल्यू 10 थी, अब मैंने यहाँ पे पॉइंटर P=B, मतलब मैंने इस पॉइंटर जहाँ पे B था वहाँ पे मैंने B की वैल्यू पास कर दी, तो यहाँ पे इसलिए दोनों की वैल्यू अपडेट हो गए। तो कैसा लगा पॉइंटर्स का मज़ा? ये बहुत मस्त चीज़ है भाई पॉइंटर्स, और तुम ढंग से यूज़ करो तो। अब जैसे कि वो मैं बता देता हूँ एक बार मैंने किया क्या। ये मेरा पॉइंटर ए था जहाँ पे मेरी सॉरी वेरिएबल ए था, यहाँ पे एक पॉइंटर थी बी था जिसके अंदर 103 एड्रेस स्टोर है। मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया बी नाम से, जिसकी वैल्यू मैंने 30 दी थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू मैंने क्या की थी, डी रेफरेंस करके की थी। इसकी वैल्यू मतलब इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ेगी, इसको मैं आसान भाषा में लिखूँ तो ये स्टार को end%(a), क्योंकि मैंने पी को तो क्या लिखा था एंड ए, तो ये वही है स्टार और ए का एड्रेस, इस पे जो वैल्यू थी मैं उसको 30 डाल रहा हूँ। यही तो किया अपन ने कोड में, ठीक है। तो यही था जो जो मिस्टेक अपन नॉर्मल कर सकते हैं पॉइंटर्स के केस में। अब यहाँ पे ऑपरेशंस, जैसे मैंने इंटीजर्स के बारे में तो बता दिया, अब मेरी रिक्वेस्ट है या फिर ये आपका टास्क है कि आप डिफरेंट डेटा टाइप जैसे कैरेक्टर फ्लोट के लिए खुद पॉइंटर बनाओ और खुद करो। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अपन उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अपना आज के सेक्शन का उसका लास्ट पार्ट, पॉइंटर्स एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ठीक है, जैसे कि लाइक पिछले वीडियो में अपने फंक्शंस में देखा था
कि अपन किसी भी चीज़ का कुछ भी कोड करना अपन फंक्शन बना देते हैं। अब मान लो एक बंदा है मस्त सा नया नया बंदा है राजू, जो अभी भी कॉलेज में आया है, उसने कंसेप्ट चैनल को फॉलो कर लिया, ठीक है, कंसेप्ट चैनल को फॉलो कर दिया। उसने सी प्लस वाली प्लेलिस्ट देखी तो उसने लिखा कि भैया ने बोला था कि कुछ भी काम करना है, कुछ भी लैंग्वेज में काम करना है तो तू एक काम कर, फॉलो कर जो भी करना प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट। तो कुछ भी काम कर रहा है फंक्शंस बना सिंक कर। तो राजू को क्या करना था, राजू को 2 नंबर स्वैप करने थे। उसको टीचर ने उसको टास्क दिया था कि भाई तू एक काम कर, ये ले जा, 2 नंबर स्वैप कर देना। तो पहले राजू ने किया, ठीक है मैम मैं तो कर दूंगा, मैंने तो कंसेप्ट से पढ़ा। तो CA B, अब उसने क्या किया स्वैप के लिए। अब उसको बताइए सर ने बोला था कि कुछ भी काम करना है तो वो देखो फंक्शन बनाओ। तो मैंने उसने सेव नंबर नाम का एक फंक्शन बना दिया जिसमें AB को पास कर दिया। अब उसने कंफर्म करने के लिए, ये तो समझदार अपना राजू, उसने कंफर्म करने के लिए लिखा कि चल मैं पहले जो वैल्यू होगी और वो दोनों को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है ये चीज़ है। तो अब राजू ने क्या किया, ठीक है स्वैप नॉन रिटर्न टाइप है, इसने स्वैप बनाया, स्वैप नंबर फंक्शन बना दिया इसने राजू ने। फिर इंट बी इसने ले लिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, अब मेरे को स्वैप करना, स्वैप का तो राजू को आता ही है। टेम्प में ए स्टोर करवा दिया, फिर ए की जगह बी डाल दिया और बी की जगह कर दिया टेम्प। राजू भाई साहब खुश होके गए कॉलेज स्कूल, मैं मेरा काम तो हो गया। अब रन करके देखा, उसने घर पे रन करके देखा, ठीक है हुआ। अब उसने 2 नंबर मांग रहा है, मैंने दे दिया 3 और 4। अब भाई साहब राजू की तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, ये स्वैप कैसे नहीं हुआ। 3 5 मैंने किया, भैया ने बोला था कि कुछ भी काम करना है फंक्शन बना कर, मैंने फंक्शन बना लिया स्वैप, उसमें ए भी पास कर दिया। अब भाई साहब ये वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही। तो राजू थोड़ा सा भोला है, उसने हमारी पॉइंटर्स की वीडियो नहीं देखी थी। तो चलिए समझाते हैं उसको, राजू ने क्या गलती की। अब जो गलती आप मत करना, ठीक है। अब ये अपनी मेमोरी है, चलो इसको अभी वर्टिकल बनाते हैं, इसको हटा हॉरिजॉन्टल को, अभी वर्टिकल मेमोरी वर्टिकल शेप में बनाते हैं इसको, थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। ये वर्टिकल मेमोरी है। अब अपन को पता है सिंपल सी बात, जो कोई भी प्रोग्राम वगैरह है वो मेमोरी के ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है। एक ब्लॉक होता है कोड के लिए, कोड स्निपेट्स के लिए। फिर एक होता है जिसमें ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स सारे जहाँ पे होते हैं। एक होता है अपना स्टैक मेमोरी, एक होती है अपनी हीप मेमोरी, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना सा ध्यान रखो, ठीक है। स्टैक मेमोरी में अब राजू ने क्या किया था, राजू ने एक इंट मेन फंक्शन था। अब जब इंट मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे स्टैक में मेन फंक्शन तो आ गया कि मेरा मेन फंक्शन चल रहा है। अब जब मेन फंक्शन ए बी की वैल्यू ली तो ए बी की उसने वैल्यू लोकल वेरिएबल में उसके मेन फंक्शन में डिफाइन भी कर दी। ए की वैल्यू मैंने 3 दी थी, बी की वैल्यू 5 दी थी। अब भाई साहब ने जो कि समझदार है उसने फंक्शन बना के फॉलो किया, फंक्शन बनाया उसने स्वैप नंबर नाम से, जो कि यहाँ पे स्वैप नंबर जो कि स्टैक की दूसरी मेमोरी में चला जाएगा। स्वैप नंबर उसने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए, ए में 3 आया था, बी में 5 आता। इसने अपने अंदर कोड लिखा कुछ, तो ए की वैल्यू हो गई 5, अंदर बी की वैल्यू हो गई 3। अब इसका इम्पैक्ट इस पर तो पड़ा ही नहीं। इसका मतलब क्या, जब भी अपन फंक्शन में कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं ना, ए बी, जैसे मैंने ए बी पास किए तो इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। और जो फंक्शंस के अंदर जो होते हैं ना इंट ए बी, इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो मतलब जैसे ही जब फंक्शन ये स्वैप फंक्शन कॉल हुआ होगा तो मेमोरी ने क्या किया, 2 और लोकल वेरिएबल्स बना दिया उस जो कि उस स्टैक मेमोरी में रहेंगे, ठीक है। जो स्वैप वाला फंक्शन जो मेमोरी यूज़ करा ना उसमें रहेंगे। तो उसने भाई साहब ने स्वैप में तो ए बी को चेंज कर दिया, वहाँ ये रन कर जाएगा। बट उसने मेन फंक्शन की मेमो वहाँ पे तो जो ए बी है वो किसी और मेमोरी पे पड़े है ना, समझ रहे हैं ना, किसी और मेमोरी पे पड़े, इसलिए वो अपडेट तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे राजू की गलती है कोई, तो राजू की गलती सुधार देते अपन। अब जो अपन ने किया था ना, ये जो होता है इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। और अब अपन ने जैसे कि पॉइंटर्स पढ़ चुके हैं तो ये समझाने में ईजी होगा थोड़ा कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। अब अपन को क्या करना है, कुछ भी चीज़ चेंज करनी है वैल्यू तो अपन को उसके एड्रेस पे चेंज करनी पड़ेगी। जैसा कि अपन ने पिछले एग्जांपल में देखा था, मैंने ए की वैल्यू 10 दी थी, अब मैंने बी वेरिएबल लिया, बी डिक्लेयर किया था कुछ 30 वगैरह, मैंने पॉइंटर पी की वैल्यू अपडेट कर दी थी 30 से, जो कि एक्चुअल ए में भी चेंज हो गई थी। तो वहाँ अपन ने पॉइंटर्स का कंसेप्ट यूज़ किया था। तो अपन को ए बी की वैल्यू चेंज करनी, तो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके एड्रेस पास करने पड़ेंगे, एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस पास किया तो एड्रेस तो पॉइंटर में होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंटर बना दिए। अब कुछ नहीं, जो टेम्प था टेम्प में मैंने ए का वैल्यू स्टोर कर दी, और ये बस इतना सा करना था, ये हो गया।
अब रन करते हैं इसको। अब मैंने वैल्यू पास कर दी 3,6। अब देखो 3,6 6,3 हो गया ना स्वैप। तो आप भी राजू की जैसी गलती मत करना, ठीक है। ये अपन ने ये जो स्टैक मेमोरी में, चलो यहीं पे समझाता हूँ। स्टैक मेमोरी में ए बी किसी वेरिएबल में स्टोर थे, ए बी, ये ए का कुछ एड्रेस हो जहाँ पे वैल्यू बी पड़ी हुई थी। अब मैंने यहाँ पे इनका एड्रेस पास किया, इनका एड्रेस ए और जो ए और 3 में इनकी वैल्यू पास नहीं करी मैंने। यहाँ पे जो ए में है ना कुछ एड्रेस हो, कुछ हेक्साडेसिमल नंबर कुछ भी हो सकता है, बी में भी कुछ रैंडम एड्रेस हो सकता है। तो मेरे पास इसका एड्रेस है। अब मेरे को डी रेफरेंसिंग करना तो आता ही है क्योंकि मैंने पॉइंटर्स की वीडियो देखी है। तो मैंने स्टार ए करके बस उसको स्वैपिंग वाला फंक्शन ही तो लगाया है, इसके अलावा किया ही क्या। तो यही था अपना पॉइंटर्स का पूरा, जो कि स्वैप करने में यूज़ हुआ इस प्रोग्राम में। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। अभी पॉइंटर्स की कुछ वीडियोस और आएगी जिसमें अपन देखेंगे कि पॉइंटर्स और एरे का रिलेशंस, फिर अपन डबल पॉइंटर्स देखेंगे, फिर 2D एरे का देखेंगे और मज़ा आएगा पॉइंटर्स पढ़ने में। और आपको ये टॉपिक टफ लग रहा है ना, आई बैट कि इन लेक्चर्स के बाद आपको पॉइंटर्स कभी टफ लगेगा ही नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। नया चैनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, शबा खैर।